कोविड काल में बहुत लोग हर वक्त मास्क पहनने से एकदम ऊब चुके हैं, पर जगदीश एकदम अलग हैं। ये उन्होंने हमें खुद बताया। वो खुश हैं कि बाहर निकलते समय उन्हें मास्क पहनना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कोविड से बचाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये मुंह की बदबू किसी और को पता नहीं चलने देता। समझ में नहीं आ रहा ना कि माजरा क्या है। दरअसल जगदीश बहुत समय से मुंह की बदबू से परेशान है और उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। लोग उन्हें कई बार टोक भी चुके हैं। ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू आती है। उनको ज्यादातर समय च्युइंगम या फिर माउथ फ्रेशनर मुंह के अंदर रखना पड़ता है। तो जगदीश बहुत ज्यादा परेशान है। वो चाहते हैं कि हम मुंह की बदबू पर एक एपिसोड बनाएं। ब्रश करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है ये उन्हें बताएं, साथ ही डॉक्टर से पूछकर इसका इलाज भी बताएं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मुंह की बदबू आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण जो है वो है दांतों की सफाई ना रखना। दांतों के साथ साथ हमारी टंग यानी जीभ की सफाई ना रखना। कुछ अंदरूनी बीमारियां, सिस्टमिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज, मेलाइटिस, मधुमेह, पाचन क्रिया का हमारे सही ना होना, किडनी डिजीजेस, कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिनके कारण हमारे मुंह से बदबू आती है। प्रेगनेंसी में भी अक्सर ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिनके कारण हमारे मुंह से बदबू आती है। सफाई ना होने के कारण मुंह की और आगे बीमारियां बढ़ती हैं और उन जैसे दांत का सड़ना, कीड़े लगना या पायरिया का होना, ये सब कारण जो है वो बदबू के बन जाते हैं। और एक और कंडीशन होती है ड्राई माउथ, यानी हमारे मुंह में का सूखापन यानी थूक की कमी होना। कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का जैसे तंबाकू वगैरह का उपयोग करना, कुछ ऐसे खाने जैसे लहसुन प्याज का उपयोग करना, ये सभी कारण हैं जो हमारे मुंह से बदबू आने के बन सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्रश करना, दांतों की सफाई रखना, जिसमें आता है हमारे ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश। अब ब्रश कैसे करना है और कब करना है? देखिए, दिन में 2 बार जरूर है ब्रश करना, जिसमें रात का ब्रश करना यूं इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमने सारा दिन खाना खाया होता है वो अगर हम रात को ब्रश करके या साफ करके ना सोए दांतों को तो वो सारा सड़न पैदा करता है जिसके कारण बदबू आती है। अब ब्रशिंग कैसे करनी है? देखिए, आमतौर पे लोग ऐसे टू एंड फ्रो ब्रश करते हैं, इससे हमारे दांतों के बीच में अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो ब्रश को हल्का सा 45 डिग्री पे रख के ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स देने होते हैं। ये दांतों के ऑक्लूजल सरफेस यानी खाने की सतह होती है, इस पे भी क्लीन करना होता है और अंदर से भी सफाई करनी होती है। अगर इसके बाद भी कुछ लगा रह जाता है तो एक मेडिकेटेड धागा आता है, स्टरलाइज धागा, जिसे हम फ्लॉस कहते हैं। इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे करके दांतों के बीच में फंसा के ऐसे पुल करना होता है, तो जो खाना दांतों में लगा रह जाता है दांतों के बीच में वो इससे साफ होता है। जीभ के लिए टंग क्लीनर आता है, उसका प्रयोग करें और माउथ वॉश का भी यूज कर सकते हैं। यदि सफाई रखने के बावजूद भी कुछ गंदगी हमारे दांतों में लगी रहती है और वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है तो उसके लिए हम एक विशेषज्ञ को दिखाएं और अपने दांतों की सफाई कराएं, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी कुछ बदबू रहती है तो हम अपने इंटरनल मेडिसिन के फिजिशियंस को दिखा सकते हैं, जिसमें हमारी जो बीमारियां डायबिटीज है, किडनी डिजीजेज हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में परामर्श लेके उनका ठीक कराएं। खाने में हमें रेशेदार फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ऐसा खाना जो कि चिपकता है दांतों पे उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मैदे से बनी प्रोडक्ट्स। और रात में ज़रूर ब्रश करके सोएं। पानी का सबसे ज़्यादा सेवन करें, खूब पानी पिएं। उम्मीद है जिन लोगों को मुंह से बदबू आने की समस्या है उन्हें इसका कारण और इलाज दोनों पता चल गए होंगे। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो करिए, असर देखने को मिलेगा।